हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपका लेसन नंबर 10 जो है उसका दूसरा प्रैक्टिस सेट 10.2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट 10.1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है और उसमें था मोनोमियल का डिवीजन, मतलब मोनोमियल से डिवीजन करना था। अभी हम क्या करेंगे, बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन है बाइनोमियल। देखो ये जो है ये बाइनोमियल है और इस बाइनोमियल से हमें डिवाइड करना है दिए गए इन नंबर्स को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को वन बाय वन। तो इससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 10.2 में है डिवाइड एंड राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, मतलब हमें इसे डिवाइड करना है और डिवाइड करके इनका क्वोशंट और रिमाइंडर भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने जो है इसको नेक्स्ट पेज में लेकर रखा हुआ इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मैंने लिख लिया है, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 को y प्लस 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर तो है बाइनोमियल, यहाँ पर दो डिजिट है y और 4, तो हम भी डिवाइड करते समय ना दो डिजिट को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, y प्लस 4 ये हमने लिख दिया यहाँ पर, इस वाले डिविजर को जिससे हम डिवाइड करने वाले उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले बच्चों हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें सिर्फ डिवाइड करना है y टू दी पावर 4 को, मतलब सॉरी y टू दी पावर 2 का मतलब y स्क्वायर को। हमें सिर्फ y स्क्वायर को डिवाइड करना है, y स्क्वायर के अलावा आपको किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, समझ में आया? तो बताओ, इस यहां पर हमें क्या करना है, y स्क्वायर लाना है। तो y स्क्वायर लाने के लिए हमें इस y को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस y को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम इस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 4 को भी y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, y इंटू वाई स्क्वायर है ना, y का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा, और y का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो प्लस 4y हमें मिलेगा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला y स्क्वायर प्लस 4y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 4y, माइनस करना है हमें, ये माइनस है तो ये भी प्लस हट जाएगा और ये पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने क्या किया, y से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो y है हम इसे यहाँ लिखेंगे। ओके, अब देखो ये वाई स्क्वायर प्लस और माइनस ये कट गया, अब 10y में से 4y माइनस गया तो कितना बचा, 6y। इधर क्या बच गया, प्लस 24। तो भाई ये वाली यहाँ पर वैल्यू बची हुई है। अब हमारे पास क्या है भाई, y प्लस 4 है। ठीक है, यही वाला y प्लस 4, इस y प्लस 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6y प्लस 24 मिलेगा। आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको सिर्फ ये पहली वैल्यू करनी है, आपको 6y लाना है। यहाँ पर y है, इस y को 6y बनाना है। तो इस y में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। डेफिनेटली हम जब इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y होगा। तो जब 6 से y का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6y, और इस 6 में जब इस 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 जा हो जाएगा 24, बराबर है। इस 6 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने प्लस 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 6y प्लस 24। हम क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे इसको तो ये भी प्लस कन्वर्ट होके माइनस में आ जाएगा। तो देखिए ये 6y प्लस माइनस कैंसल, 24 प्लस माइनस कैंसल, यहाँ पे बच गया 0 0। तो यहाँ पर जो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बना y प्लस 6। ठीक है, और जो क्वेश्चन बना स्टूडेंट, क्वेश्चन जो बना वो हमारा बना 0। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, p प्लस 3 से p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हमने p प्लस 3 लिख लिया। ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पर p है, p प्लस 3 है, इस p स्क्वायर को हमें कैंसिल करना है। किसको कैंसिल करना है, p स्क्वायर को, ध्यान में रखना। तो इस p को स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो जब हम p से इस p में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। फिर भाई ये प्लस का प्लस, और जब p से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3p हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, हमने इस p से मल्टीप्लाई किया, तो p को हम यहां लिखेंगे और आंसर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है p स्क्वायर प्लस 3p। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस में चेंज हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल 0, 7p में से 3p गया तो कितना बचा, 4p बच गया, और ये माइनस 5 हम यहां पर लिख लेंगे। अब हमारे पास वही p3 है। ठीक है, इस P3 में
हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें? इस P3 में हम ऐसा क्या करें कि हमें 4P भी मिले और -5 भी मिले, ठीक है, हमें 4P भी मिले और -5 भी मिले। तो चलो देखो, अब देखो हम इस P को 4 बना सकते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमेशा ध्यान में रखना, हमें सिर्फ पहले नंबर के बारे में सोचना है, इसके बाद में क्या है उसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, हमेशा ध्यान में रखना। तो इस P को इस P को हमें 4P बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4P प्लस 4 3 जा कितना होगा? 12, ठीक है, ये हो जाएगा 12, बराबर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 4P प्लस 12। क्या किया हमने? 4 से मल्टीप्लाई करने पर। कौन से 4 से मल्टीप्लाई किया हमने? प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, बराबर है। अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी माइनस में चला जाता। हमें यहाँ पर 4P का में चाहिए था, प्लस में चाहिए था। अब इसको माइनस करेंगे, जैसे डिवाइड में करते तो ये भी माइनस में बदल जाएगा, बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई किया भाई, प्लस 4 से, तो ये यहाँ पर हमने लिख लिया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 12 प्लस 12 और 5, -12 -5 कितना हो जाएगा? -17 हो जाएगा। जब दोनों नंबर माइनस में होते हैं तो उनको एडिशन किया कर दिया जाता है। तो यहां पर देखो जो क्वोशंट आया, हमारा वो आया P प्लस 4, और जो रिमाइंडर बचा ना बच्चों R, वो बचा -17। ओके, तो ये था हमारा आंसर। बस इस तरह से इसे करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। सबसे पहले तो हम इसे अरेंज करेंगे, तभी हम इसे डिवाइड करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है क्यूब में, मतलब डिग्री में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? x का सबसे बड़ा पावर है 3, तो इसके हम पहले लिखेंगे 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं ना, है ना। हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे किससे? x माइनस 4 से। ओके, तो चलो अब इस वैल्यू को यहां लिख लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख लिया है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या करना है भाई, x माइनस 4 हमारे पास है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहां पर हमें 4x क्यूब लाना है, कैसे भी करके 4x क्यूब लाना है। तो इस x को 4x क्यूब बनाना है, तो भाई x के सामने 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस x में क्यूब करने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जब हम इस टर्म में 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर से जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x क्यूब, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस, और इस 4x स्क्वायर को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा पता है? 4x स्क्वायर से जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -16x स्क्वायर, ठीक है। 4 4 4 जा 16 और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। तो हमें ये वाली वैल्यू मिली है, हमें ये वैल्यू मिली है, किसकी वजह से मिली है? इसकी वजह से मिली है। तो भाई ये हम यहां लिखेंगे 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर में जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया है, मतलब इसका टेबल जब हमने यहां तक पढ़ा है, तो हमें क्या मिला है? 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 16x स्क्वायर, ये हमें मिला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्लस हो जाएगा, बराबर है। तो भाई ये प्लस माइनस कैंसिल, ये जीरो। अब ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएंगे, है ना। तो 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 16, सॉरी 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 18, 18x स्क्वायर, और ये बचा हुआ टर्म क्या है? प्लस 3x। हम इसे यहां लिख लेंगे। अब फिर से लिखेंगे x माइनस 4। अब बताओ इस x माइनस 4 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 18 भी मिले और एक्स स्क्वायर भी मिले? सिंपल है, x में जब 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18x मिल जाएगा, और हमें स्क्वायर भी चाहिए तो एक और x लगा लो यहाँ पर। तो 18x से जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर मिलेगा। तो इस टर्म में इस पूरे टर्म में हमें क्या मिलने वाला है? 18x इंटू एक्स, 18x स्क्वायर, ये माइनस का माइनस, और 18 4 जा कितना आएगा? 72x, ठीक है। 18 4 जा कितना होता है? 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ठीक है। तो 18 4 जा 72, और ये x का x, वो भी किसमें? माइनस में। तो हमें ये वैल्यू किससे मिली है? 18x की वजह से मिली है। कौन सा 18x? प्लस वाला 18x। यहां पर लिखेंगे हम प्लस 18x से, इसे हमें क्या मिला? हमें मिला
18x² माइनस 72x, ये वैल्यू हमें मिली, बराबर है। हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 0, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 72 प्लस 3 75x, ये वैल्यू यहां पर हमें मिलेगी। तो हमारा जो क्वोशंट होगा वो होगा 4x² प्लस 18x, ये हो गया क्वोशंट, और रिमाइंडर जो बचा वो बचा 75x। इस तरह से इसे सॉल्व करना था, है ना, कितना सिंपल। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही बच्चों, अगर आपको मैं एक बात बता दूं तो यहाँ पर आपके बुक में जो प्रैक्टिस से 10.2 में जो आंसर्स दिए हुए हैं, इसमें देखिए जो 3 वाला जो हमने सॉल्व किया उसका ये आंसर बराबर है यहाँ तक, ठीक है, प्लस 75 भी, और ये यहाँ पर है, तो ये एक्चुअली ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है। ये हमारा इतना ही आंसर रहेगा और रिमाइंडर में 75x बचेगा आफ्टर क्रॉस चेकिंग, ठीक है। यही आंसर हमारा, हमने जो बताया वही आंसर सही होगा। यह आंसर जो है ये रॉन्ग है, इसको आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग आंसर। इसके बाद चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके सामने है। चलो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, 2m³ प्लस m² प्लस m प्लस 9 को डिवाइड करना है 2m-1 से। तो हम यहाँ पर 2m-1 इधर रफ में लिख लें, ठीक है। भाई यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 2m³ चाहिए, तो इस 2m को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m³ मिलेगा। सिंपल है, हमें क्या करना पड़ेगा, m² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का तो 2 ही रहेगा, m का मल्टीप्लाई m² के साथ होगा तो m³ हो जाएगा। जब इस m² का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो ये वाली वैल्यू मिलेंगी। उसी तरह इस m का मल्टीप्लाई जब इस -1 के साथ होगा तो हमें मिलेगा -m², ठीक है। तो हमने क्या वैल्यू ली है, हमने m² वैल्यू ली है, तो हम यहाँ पर रखेंगे m², ठीक है। आंसर क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है 2m³, ठीक है, और माइनस मिलता है हमें m², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस, तो भाई ये माइनस हो गया और ये माइनस चेंज होके प्लस में बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, m² और m², एक बार m² एक बार m², दो बार m², तो ये हो गया 2m², 1m² मतलब 2m², प्लस ये बचा m प्लस ये बचा 9, ठीक है। अब फिर से हम लिखेंगे 2m-1। अब इस 2m-1 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2m² मिला है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ m से मल्टीप्लाई करेंगे। जब m से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2m इंटू m² मतलब 2m², और इससे मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू -1 तो हमें मिलेगा -m, बराबर है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने किया है प्लस m से मल्टीप्लाई किया है, और प्लस m से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला है 2m² -m, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे तो ये माइनस जो है चेंज होके प्लस में आ जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, m और m हमारे पास आ गया कितना बच्चों, 2m, और ये हो गया +9, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब हमारे पास भी 2m-1 तो है ही, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 2m में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इस 2m को हम कट कर सके। इस 2m में तो भाई हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2m-1, हमें यही आंसर मिलेगा, बराबर है। तो जब हम इसमें +1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2m-1। फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस तो ये होगा प्लस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, और ये 9 और 1 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो ये जो हमारा जो क्वोशंट हुआ वो हुआ m² प्लस m प्लस 1, और जो रिमाइंडर आया वो आया 10। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था। देखिए कितना सिंपल था, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, 3x - 3x², ठीक है, -12, फिर x⁴ और x⁴। सबसे पहले तो भाई आप इसे अरेंज कर लो, ठीक है। सबसे बड़ा पावर जिसका है उसको पहले लिखो, तो क्या आएगा, x⁴, उसके बाद प्लस x⁴, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर वैल्यू मतलब
3x², ठीक है। उसके बाद है बिना स्क्वायर वैल्यू मतलब 3x, और ये 3x² काय में भाई माइनस में, ये देखो, ठीक है, मेरी मिस्टेक हो गई, ये x³, ठीक है। और ये जो 3x² है माइनस में, तो ये माइनस के साथ आएगा, ठीक है। और ये 3x, और फिर हम लिखेंगे ये 12 काय में माइनस में, तो ये -12। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 2 + x² से। 2 + x² को हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, x² + 2 करेंगे, ठीक है। समझ में आया, x² + 2। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, हमने क्या कर दिया, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में बराबर इसको लगा दिया, 4 3 2 x मतलब x, और ये फिर नंबर। समझे, सबसे पहले आपको अरेंज करना है, अरेंज करना ही जरूरी है, बिना अरेंज करे हम इसे सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखियो, अभी हमने इसे अरेंज करके यहाँ पर रख लिया है, ठीक है। इसी वैल्यू को हमने नीचे लिया, अब हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो भैया डिवाइड करने के लिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास है x² + 2। भाई इस x² को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर x⁴ मिलेगा। सिंपल सी बात है, x² में जब x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 4 मिलेगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x⁴, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा +2x², ठीक है। इतना ध्यान में आया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो, हमने कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई, कौन सी वैल्यू रखी है, हमने x² रखा है, तो हम x² को यहां रखेंगे, बराबर है। उसके बाद हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर मिला है x⁴, और दूसरा आंसर क्या हमारा मिला है, +2x²। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, ये है x³। x³ के नीचे अगर हम x² की वैल्यू रखेंगे तो कोई काम की नहीं रहेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को उसी वैल्यू के नीचे रखना पड़ेगा जो इसके समान है। जैसे x² है तो इसको x² के नीचे रखेंगे, तो ये क्या है, प्लस, तो लिखेंगे प्लस 3x² है, इसे नीचे लिखेंगे 2x²। ऐसा क्यों किया हमने, इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि x² के नीचे ही x² को लिखना पड़ता है, इस वैल्यू को छोड़ देना पड़ता है, इतना ध्यान में रखना। माइनस करेंगे तो ये प्लस में हट के माइनस में बदल जाएगा, ये कट जाएगा, ये x³ भाई जैसा का वैसा, ये वाला लिखा हमने, ये वाला x³ नीचे लाया। उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन कौन सा लगता है, माइनस का, तो 2 + 3 कितना होगा, 5x² प्लस 3x -12। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, अब हमें क्या करना है, इस x³ को कैंसिल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² + 2। भैया इस x² में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x³ मिलेगा, सिंपल है, x का मल्टीप्लाई करने पर, x का मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो x³ आएगा, और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमें मिलेगा 2x, बराबर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है भाई, x से मल्टीप्लाई किया हमने, कौन से, x से, प्लस x से, तो यहां पर x रखेंगे। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये x³, ठीक है, और ये +2x, 2x है तो स्क्वायर के नीचे नहीं रख सकते क्योंकि ये बिना स्क्वायर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे रखेंगे, ऐसा, बराबर है। माइनस करेंगे, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और बचेगा क्या यहाँ पर, -5x² प्लस, यहां पर देखो क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है 3x, ठीक है, 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया, तो कितना बचा, 1x, मतलब सिर्फ x यहां पर बचता है और यहां पर बच जाता है 12। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, अब हमारे पास है x² + 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो हमें यहां पर क्या है, यहां पर है x², और हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए 5x², वो भी कौन सा, -5x² चाहिए, क्योंकि यहां पर है माइनस, तो हमें यहां पर भी चाहिए -5x²। तो यहां पर हम क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर यहां पर हमें चाहिए उसी नंबर उसी साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -5x², ठीक है, और मिलेगा माइनस इंटू 2, ठीक है, -5 × 2 -10, बराबर है। अभी हमने क्या किया, -5 से मल्टीप्लाई किया, -5 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है -5x², ठीक है, साथ में हमें मिलता है -10, ओके, क्योंकि नंबर के नीचे नंबर को रखेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस में बदल जाएगी और ये वाली वैल्यू भी माइनस में बदल जाएगी, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है,
भाई ये कट जाएगा, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस है पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, x का x बच गया प्लस ये 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा बच्चों 22। तो यहां पर देखो जो हमारा जो क्वोशंट था वो हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है, और हमें रिमाइंडर जो मिला वो मिला x प्लस 22। बस इस तरह से करना था, कितना सिंपल ये क्वेश्चन था। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार वाला क्वेश्चन है और आपके सामने है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। a टू दी पावर 4 माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 को ए क्यूब माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो भाई ये ए क्यूब माइनस 2 को तो हम यहां लिख लें, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a टू दी पावर 4 चाहिए, तो इस a क्यूब में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो a टू दी पावर 4 मिलेगा, यस a से मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है ये a टू दी पावर 4 और ये मिलेगा माइनस 2a, ये वाली वैल्यू मिलती है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने, a से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां लिखेंगे a, हमें क्या मिला a टू दी पावर 4 माइनस 2a मिला है हमें, a कहां यहां पर है, तो लिखेंगे माइनस 2a, जिस वैल्यू है उसको उसी के नीचे लिखना है, हम इधर उधर कहीं पर भी नहीं लिख सकते। माइनस करेंगे तो ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा बच्चों, बचा क्या माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर, 2a में से यहाँ पे 2a प्लस में है और ये a सिंगल a जो है माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा, 2a में से a के गया a ही बचेगा, तो प्लस a बचेगा क्योंकि बड़ा साइन जो है बड़े नंबर का है, उसके बाद ये 1, इतनी वैल्यू बच गई। फिर हम लिखेंगे a क्यूब माइनस 2। अब हमें क्या करना है, इस a क्यूब को हटाना है, इस a क्यूब को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे, ऑलरेडी a क्यूब है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो भाई माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस ए क्यूब और माइनस 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 प्लस प्लस 2 हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा, ठीक है, ये आंसर हमें मिलेगा, क्या किया हमने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है माइनस ए क्यूब और हमें मिलता है प्लस 2, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हट के प्लस में बदल जाएगा और ये हट के माइनस में आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये बचा ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस 2 में से 1 गया तो भाई माइनस 1 बचा, तो हमारा जो क्वोशंट आया, ठीक है। अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए क्यूब है भाई, ए क्यूब में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर नहीं ला सकते क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है, समझ गया, तो यहीं पर हमारा ये एंड हो जाता है, तो क्वेश्चन आएगा a माइनस 1 और रिमाइंडर बच जाता है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1। बस इस तरह से करना था, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट स्टार वाला और सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है, ओके, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि किस तरह से इसे सॉल्व किया है, लास्ट तक इसे सॉल्व किया गया है, चाहे तो इसे बीच में भी रोका जा सकता था, किस स्टेप पर रोका जा सकता था वो भी मैं आपको बताऊंगा और आगे कैसे सॉल्व करना है वो भी बताऊंगा। तो यहां पर देखिए हमारे पास है बच्चों 4x माइनस 1, ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, 4x टू दी पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 1 को डिवाइड करना है 4x माइनस 1 से, तो इसमें हमें क्या करना है, इस 4x को हमें 4x टू दी पावर 4 बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब इंटू x टू दी पावर 4 और ये 4 लग जाएगा, मतलब 4x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 4x टू दी पावर 4, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर ये वैल्यू मिलेगी और जब इस x का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे माइनस 1 के साथ, तो हमारे पास मिलेगा माइनस x टू दी पावर 3, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, इस वैल्यू को उठाकर हम यहां रखेंगे, हमने क्या, हमारा आंसर क्या निकला, x क्यूब, वे x क्यूब से मल्टीप्लाई किए तो हमें मिलता है 4x टू दी पावर 4 माइनस x क्यूब, ये वैल्यू हमें यहां पर मिल जाती है, ठीक है।
माइनस करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5x में से एक x गया, हमारे पास बच जाएगा माइनस 4x क्यूब। क्यों माइनस बचा? क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू जो है माइनस में, छोटी वैल्यू प्लस में, तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन यहाँ पर लगेगा। फिर ऊपर से हम लिखेंगे माइनस 7x प्लस 1 नीचे, ठीक है। अब ये बच जाता है, फिर से हमारे पास वही है भाई 4x माइनस 1। इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें एक्स क्यूब मिले, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक्स स्क्वायर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x टू द पावर 3, ठीक है। वो भी हमें क्या चाहिए, माइनस 4x क्यूब चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 4x क्यूब, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा। तो हमने क्या किया है, माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, बदले में हमें मिला है माइनस 4x क्यूब, और साथ में हमें मिला है माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें ये चेंज हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये एक्स वाली वैल्यू है, और हमने हमेशा बताया कि भाई जिस जो वैल्यू है उसी के नीचे रखो। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू तो थी नहीं रखने के लिए, हमने यहीं पर रख दिया। अब लिखते समय हम क्या लेंगे, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये वाला लिया हमने, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये हमने माइनस 7x लिया, और फिर हमने प्लस 1 लिया। अब ये वैल्यू जो रिमाइंडर में बच गई। इस क्वेश्चन को चाहे तो यहीं तक सॉल्व करके छोड़ दिया जा सकता था, पर इसको आगे और सॉल्व किया है। अब आगे सॉल्व करने के लिए इसमें क्या किया गया देखिए, 4x माइनस 1 ये वैल्यू है, इस वैल्यू में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हम इस एक्स स्क्वायर को काट सके, बराबर है। क्योंकि यहां पर देखिए 4x है, 4x है तो यहां पर एक्स स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता, फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, यहां पर पहले से ही माइनस है, तो माइनस एक्स बाय 4 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी चलो देखते हैं। देखो हम क्या करेंगे, देखो 4x का मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा, तो हम अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4x का मल्टीप्लाई करते हैं हम x अपॉन 4 के साथ, ये माइनस जैसा का वैसा, फिर ये 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम वही x अपॉन 4 के साथ। तो देखो इस 4 से ये 4 कट जाता है, बचता है क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस जैसा का वैसा, और यहां पर बच जाता है x अपॉन 4। तो हमारे पास इस एक्स स्क्वायर को काटने के लिए, इस एक्स स्क्वायर को कट करने के लिए हमें ये वैल्यू मिली है। भाई माइनस से मल्टीप्लाई किए थे तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस रहेगा, इतना ध्यान में रखना भाई, माइनस में गड़बड़ नहीं करना। तो हमारे पास मिला यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमें मिला है प्लस एक्स अपॉन 4, ये हमें मिल गया है, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस करेंगे तो ये माइनस हट के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हट के माइनस हो जाएगा, और ये कट जाएगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए तो ये बला खत्म हो गई। अब हमारे पास अगली बला क्या है, इस 7x में x अपॉन 4 को ऐड करना है, ठीक है। इसका अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करके हमें यहां पर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ी जगह खाली कर ले। तो देखिए अब रफ वर्क करना है हमें, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर है माइनस 7x के साथ क्या जुड़ा है, माइनस एक्स अपॉन 4, और साथ में जुड़ा है प्लस 1। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 7x इंटू 4, 7 4 जा कितना होगा 28x, माइनस 1 इंटू एक्स एक्स, और ये माइनस है तो ये माइनस में ही रहेगा, और 4 इंटू 1 4। अब यहां पर देखिए ये 28x है और ये 1x है, और दोनों माइनस में है, तो ये माइनस 29x अपॉन 4, ठीक है। और ये प्लस 1 जैसा का वैसा। तो हमें यहां पर वैल्यू क्या मिलती है, हमें यहां पर वैल्यू मिलती है माइनस 29x बाय 4 प्लस 1, ये वैल्यू यहां पर हमें मिल जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने बोला था थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग खाएगा ये क्वेश्चन आपका, सो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, जरा ध्यान से समझो। अब थोड़ा ऊपर कर लेते क्योंकि हमें जगह चाहिए। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें इस 29x अपॉन 4 को कैंसिल करना है,
ठीक है। और कैंसिल करने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रही है शायद, हाँ ये आ गया। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, हमारे पास है 4x माइनस 1। इस नंबर में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 29x माइनस 4 ये कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है 29 अपॉन 16 का। जब हम इस वैल्यू में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसा, 4x का मल्टीप्लाई करो 29 अपॉन 16 से, ये वाला माइनस, फिर ये 1, ठीक है, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करो 29 अपॉन 16 से, क्योंकि भाई इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, बराबर है। 4 से 16 कट गया 4 टाइम, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या बचा x, तो ये हो गया 29x, ठीक है। और ये 4 का 4 बच गया, माइनस ये क्या, यहां पर क्या बचा है 29 है ना, 29 इंटू 1 29, माइनस है तो माइनस, और ये आ गया 16। तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिल जाती है, माइनस है यहां पर, ठीक है, यहां पर माइनस है तो हमें ये वैल्यू भी माइनस ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी और ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो यहां पर मिला माइनस 29x बाय 4 प्लस हमें मिल जाता है कितना 29 अपॉन 16। अब इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस हो जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लिखना भूल गए थे, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है x अपॉन 4 से, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है 29 अपॉन 16 से, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच जाता है, यहाँ पर बच जाता है, ये देखो 29, ये कितना है 29 अपॉन कितना है 16, ठीक है। और साथ में क्या है बच्चों, साथ में है यहाँ पर +1, ठीक है। और ये क्या में है, ये प्लस में बदलकर माइनस में हो गया, तो ये माइनस है हमारे पास, माइनस, और है यहाँ पर +1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 समझ लो, तो क्या हो जाएगा 29 1 जा 29, ठीक है, ये माइनस, ठीक है, 16 इंटू 1 16, और 16 1 जा 16। अब 29 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा 13, और ये 16, और ये माइनस का माइनस, मतलब इसको हमने घटाए माइनस किया तो हमें मिलता है 13 16। तो ये देखो अब इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, और ये जो है ये हमारा क्वोशंट बनता है x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x बाय 4 माइनस 29 अपॉन 16, ये क्वोशंट, और ये जो है हमारा ये रिमाइंडर बनता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरह से इसको करना था। अगर इस क्वेश्चन को समझने में फिर भी कोई दिक्कत हुई हो तो वीडियो को आप रिमाइंड कीजिए, पीछे लेकर जाइए और फिर से देखिए, ठीक है। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। आई होप दैट ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, एक्सरसाइज में जो 7 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल में मेरे पहली बार हो तो उसके सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम करेंगे, देखिए ये जो हमारा आंसर था, देखो 7 का आंसर यही था, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x अपॉन 4 माइनस 29 बाय 16, और रिमाइंडर ये बच गया, ठीक है, इस तरह से इसे करना था। आई होप दैट वीडियो आपको जरूर समझ में आ होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे लेसन नंबर 11 स्टार्ट स्टैटिस्टिक के साथ। ओके, सो टिल देन बाय बाय।